क्या घर में अचानक पायल की आ जाती है आवाज? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है? क्या कभी किसी के पैरों की आती है आवाज? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, वो भी पूरा। यूँ तो विज्ञान भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ आदि में विश्वास नहीं करता है, लेकिन अगर आप घर में इन सभी चीजों को महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। एक रिसर्च में बात सामने आई है कि 5 में से 3 व्यक्तियों का भूत प्रेत, ऊपरी बाधा आदि चीजों से सामना हुआ है। और जब ये सब चीजें घर पर ही होने लगे तो मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। आइए जानते हैं वास्तु के कौन से उपाय से नकारात्मक शक्तियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आपकी कमरे की खिड़की या दरवाजा आदि ऐसी दिशा में खुलते हों जहां एक वीरान प्लॉट, सालों से बंद पड़ा मकान, खंडहर, कब्रिस्तान, शमशान या घोर जंगल हो, तो ये घर और घर के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए खिड़की या दरवाजे के पास कांच की प्लेट में फिटकरी के टुकड़े रख दें। साथ ही फिटकरी के टुकड़ों को हर महीने बदलते रहें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। इससे आपका घर भी सेफ रहेगा। अगर किसी मकान में भूत प्रेत, ऊपरी बाधा आदि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो मकान की लॉबी या आंगन में शाम के समय किसी धातु की कटोरी में कपूर की एक छोटी सी टिकिया जलाएं और आप उसको पूरे घर में भी दिखाएं। ऐसा करने से मकान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो जाएगा। अगर घर में कभी कभी मन उदास रहता हो, परिवार के सदस्य काम की वजह से घर से बाहर या दूर रहते हो, परिवार टूट गया हो या फिर अन्य मकानों में रहने चले गए हो, तो ऐसी स्थिति में हर शाम को धीमी आवाज में धार्मिक गाने सुनिए। साथ ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर घर में पूजा पाठ या हवन कराएं। ऐसा करने से घर में छाई उदासी दूर होगी और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भी जागृत होगा। अगर किसी कमरे में बच्चे या बड़ों को अच्छी नींद नहीं आ रही, सोते समय अचानक जाग जाते हो या डरावने सपने दिखाई दे रहे हो, तो वास्तु के अनुसार उस कमरे में 0 या 15 वाट के पीले रंग का बल्ब रात में जलाएं। साथ ही बच्चे के पलंग की सिरहाने की तरफ पास वाले दोनों कोने में तांबे के तार से बने स्प्रिंग नुमा छल्ले रखें। ऐसा करने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और डरावने सपने भी नहीं आएंगे। वास्तु के अनुसार कभी भी टूटे शीशे में मुंह नहीं देखना चाहिए और न ही घर में टूटी फूटी चीजें रखनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का कबाड़ अगर घर में मौजूद है, उसको बाहर निकाल दें। साथ ही दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी कैलेंडर या घड़ी न टांगें। घर में मौजूद ऐसी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसलिए घर में हमेशा नई साफ सुथरी चीजें ही रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और अगर इन सब उपायों को करने के बाद भी आपकी समस्या बनी रहती है, तो आप किसी बहुत ही अनुभवी और सटीक जानकारी देने वाले ज्योतिषाचार्य से मिलें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। ऐसी और भी जानकारियों के लिए बने रहें N20 भक्ति के साथ।